सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इस समय आप सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर माउंट आबू में विराजमान हैं। आज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को उपलक्ष्य करके यहाँ पर भी भगवान का सविधि अभिषेक पूजन एवं समस्त राम भक्तों के भोजन प्रसाद का आयोजन रखा गया। श्री रघुनाथ जी की स्थापना यहाँ पर 635 वर्ष के पूर्व श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने की थी। तब से अनवरत यह पीठ अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करते हुए शास्त्र एवं संस्कृति की सुरक्षा में सन्नद्ध है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम की गरिमा, भगवान श्री राम के आदर्श और भगवान श्री राम के द्वारा जो संस्कृति अनुपालित हुई, अनुप्राणित हुई, उसका प्रतीक यह आश्रम है। आपको हम ये बतलाना चाहते हैं कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई। यह केवल श्री राम लला की प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु भगवान श्री राम के राज्य के समय जो उन्नति थी, लोगों का जो दायित्व था, लोगों की जो गरिमा थी, उसकी प्रतिष्ठा है। श्री राम राज्य में हमारे भारत में नारियों का कितना सम्मान था, इसका दृष्टांत हमें उस समय पता चलता है जब विदेशी आक्रांता रावण भारत की कुलवधू श्री जानकी जी का अपहरण करके ले जा रहा है। उस समय श्री सीता जी की सुरक्षा के लिए पक्षियों में अधम जो गिद्ध होता है, उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। अर्थात श्री राम राज्य वह काल है जिसमें नारी की महत्ता, नारी की प्रतिष्ठा मनुष्य ही नहीं, एक गिद्ध भी समझता था। तो आज रामलला की प्रतिष्ठा जो हुई है, उसके द्वारा इस विश्व में नारी के सम्मान और नारी के सुरक्षा की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरी बात, विद्या को लेकर देखें। भगवान श्री राम के समय विद्या का इतना अधिक प्रचार प्रसार था कि विदेशी विद्वान जो रावण था, जिसको लोग बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, उसने जब जानकी जी का हरण किया और उसके पश्चात भगवान श्री राम और जटायु का परस्पर मिलन हुआ, तो जटायु जी ने रावण की ज्योतिष विद्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जटायु जी ने कहा कि रघुनंदन, रावण ने बिंद नामक मुहूर्त में जानकी जी का अपहरण किया है। इस मुहूर्त में चोरी की गई वस्तु उसके स्वामी को मिलती है। बिंद नाम मुहूर्तो सौ सीताम हरति रावण। अर्थात राक्षसों के प्रकांड पंडित जो दशग्रीव, उसके भी ज्योतिष विषय के ज्ञान को चुनौती किसने दिया? राम काल में भगवान श्री राम के पिता के मित्र जटायु ने दिया। तो आज अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, मानो पुरातन काल में, श्री राम शासन काल में, श्री राम काल में जो हमारे यहाँ विद्या की प्रतिष्ठा थी, उस विद्या की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरी बात, रामलला की प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों हुई
क्योंकि बाबर ने मंदिर को ध्वस्त किया। बाबर ने मंदिर को ही नहीं ध्वस्त किया, उसने भगवान श्री राम के समय जो एक पत्नी व्रत, धर्म परायणता, नारी का सम्मान और भारतीय ब्रह्म विद्या, इन सब को ध्वस्त किया श्री राम लला के मंदिर को ध्वस्त करने। क्योंकि श्री राम लला के द्वारा, श्री राम लला का आदर्श क्या है? ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा, शास्त्रीय ज्ञान की प्रतिष्ठा। आपको मैं बता रहा हूं कि जब श्री राम वन में जाते हैं और हनुमान जी से भेंट होती है, तो हनुमान जी ने जिस प्रकार संस्कृत भाषा की शब्दावलियों का प्रयोग किया, उस समय भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, नानृग वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न साम वेद विदुषो शक्यमेवं प्रभाषितुम। जिसने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद को नहीं पढ़ा है वो ऐसा बोल नहीं सकता है। तो श्री राम के काल में भारत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इस प्रकार प्रतिष्ठित थे कि एक वानर के मुख से जो शब्दावली निकली, उसके द्वारा भगवान श्री राम ने अनुमान किया कि बिना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को धारण किया हुआ व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। तो उस समय वानरों तक हमारे शास्त्रों की प्रतिष्ठा थी। पक्षियों में गीध का नाम मैंने बतलाया। तो इन सब प्रतिष्ठाओं को ध्वस्त करने का कुचक्र बाबर का था। उनके यहाँ नारी का क्या महत्व है? केवल दूध नहीं पिया हो तो बहन से शादी कर ले, महाराज उनके यहाँ की स्थिति ये है। तो इसलिए आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो करके जो श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई है, आज भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा हुई है। भारतीय सभ्यता नहीं, वैश्विक संस्कृति की प्रतिष्ठा हुई है। विश्व में सब चाहते हैं नारी का सम्मान हो, विश्व में सब चाहते हैं कि विद्या का विकास हो, विश्व में सब चाहते हैं। देखिए हमारे श्री राम सोने की लंका पर विजय प्राप्त किए, किंतु उन्होंने उसे लिया नहीं। आज लोग दूसरे के देशों पर आक्रमण करके उसको ले लेते हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है जो विश्व के द्वारा अपनाई जाने के योग्य है। इन सब संस्कृतियों की प्रतिष्ठा आज रामलला की प्रतिष्ठा के बहाने हुई है, इसे हमको नहीं भूलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री रामानंद।